लोकसभा चुनावों को लेकर अब अंबाला में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को भाजपा के उम्मीदवार एवं निवर्तमान सांसद रतनलाल कटारिया ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व अंबाला सिटी बाल भवन के समीप विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले विशाल रोड शो निकाला गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ओपन जीप में बैठकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया और भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं डीसी ऑफिस नामांकन दाखिल करने पहुंचे सीएम काफिले को भी बाहर रोक दिया गया और भारी सुरक्षा के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर कुछ लोगों को साथ लेकर नामांकन दाखिल करने डीसी ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल करवाया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस को जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी चाहिए। जब तक वह उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हम भी असमंजस में हैं। कांग्रेस की तो स्थिति यह है कि सुबह वह उम्मीदवार से बात करते हैं और शाम को वह भाग जाता है। साथ ही सीएम ने कहा कि मंडियों में व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी जिसका विरोध हुआ, लेकिन जल्द ही सभी को समझाया जाएगा। समझता हूँ जल्दी घोषित करेंगे तो ज़रा जो मज़ा आएगा खेल में। जब तक वो नहीं घोषित कर रहे तब तक हम भी असमंजस में। एक तरफा चीज़ चल रही है, एक तरफा न चले। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में चाहते हैं कि जल्दी घोषित करें, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? स्थिति है वो घोषित करना चाहते हैं, सुबह बात करते हैं, शाम को कैंडिडेट भाग जाता है और अगले दिन पता लगता है एक ही घर के अंदर उनके यहाँ युद्ध हो रहा है। बाप बेटे को कहता तुम लड़ो, बेटा बाप को कहता तुम लड़ो। इसलिए उनके यहाँ जो ये टोटा मचा हुआ है, जिस टोटे का प्रत्यक्ष दर्शन हमने जींद में किया, जींद में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी को यहाँ उतार दिया। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी जो है वहाँ उतरना नहीं चाहता, उनका जो पदाधिकारी वो उतरना भी नहीं चाहता, वो कहते मेरी भला से। इसलिए उनके यहाँ प्रत्याशियों का जिसको कहना चाहिए टोटा है और वो प्रत्याशियों के यहाँ कोई आ नहीं रहे हैं। जो आए हैं वो भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल जाएँ किसी तरीके से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि समय पर वो घोषित करें जिसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इसलिए कोई भी गठबंधन करके आए, कुछ भी आए, आज देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अगले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि इन्होंने सबने इकट्ठे होकर देख लिया, चाहे वो नगर निगम के चुनाव थे, सब इकट्ठे हुए हमारे खिलाफ, कहीं सिंबल पर, कहीं बिना सिंबल के। जींद में एक प्रकार का इन्होंने सब देख लिया है। इसलिए हरियाणा में पिछले 4.5 साल से जो चुनाव हुए हैं वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुए, चाहे वो फरीदाबाद का नगर निगम हो, गुड़गांव का नगर निगम हो, पंचायतों के चुनाव हो, 5 नगर निगमों के सीधे जो डायरेक्ट चुनाव हुए वो हों, और या फिर उसके बाद अंतिम जो जींद का चुनाव हुआ। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा में लोगों का उत्साह, प्यार ये भरपूर है। भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा पर वार किया और कहा कि वह लोकसभा में सांसद थे और कुमारी सैलजा राज्यसभा में, लेकिन 5 सालों में उन्होंने एमपी लेड से मिलने वाले रुपए को अंबाला लोकसभा में खर्च नहीं किया। कटारिया ने कहा कि सांसद तो अंबाला की जनता बनाए और ग्रांट अन्य जिलों में लगाई जाए, इस बात का जवाब भी कुमारी सैलजा को जनता को देना होगा। जिस प्रकार के काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, उन कामों के दम पर ही हम चुनाव के अंदर उतर रहे हैं और भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से एक जो गिलहरी की भूमिका मोदी जी और मनोहर लाल जी के साथ मिलकर निभा सकते हैं, उसको निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। इस चुनाव में आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपको कि एक तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के काम है, मेरे इस लोकसभा में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने कोई 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के काम मेरी लोकसभा के अंदर किए हैं। दूसरी ओर आपका मैं ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी कुमारी सैलजा जी को यहाँ पर उतारा है, मैं 14 से लेके 19 तक की, वो भी राज्यसभा की मेंबर हैं, मैं भी एमपी हूँ, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए कि पंचकुला जिले में उन्होंने 5 साल में केवल मात्र 11 लाख रुपए दिए हैं। यमुनानगर जिले में 1,85,00,000 रुपए दिए हैं। अम्बाड़ा में 81 लाख रुपए दिए हैं। यानी कि इस चुनाव में हम जनता को भी ये भी बताएंगे कि कहाँ गया उनका बाकी का एमपी लैड का फंड। यानी कि
एमपी बनने के लिए अम्बाड़ा और पैसे देने के लिए हिसार और उधर जहाँ की भी वो इंटरेस्ट रखती होंगी उधर, यानी कि इतनी एक तो जीरो होती है, उसके नीचे में जो है कई हजार जीरो भी उसकी परफॉर्मेंस इस क्षेत्र के अंदर जो है 0/0 रही है। और देखो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, मज़ा आएगा। एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें हैं और एक तरफ जो है भ्रष्टाचारियों की और ऐसे महामिलावट का गठबंधन है। अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल पर न्यूज़ की हर अपडेट, चाहे राजनीति की हो, चाहे फिल्मी जगत की, या फिर आपकी कोई समस्या, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाएं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर अपडेट।